जय श्री राधे। क्या आप लोगों ने कभी सुना कि हनुमान जी को भी श्राप लगा हो? और ऐसा वैसा श्राप नहीं, जिस श्राप से हनुमान जी को एक पिशाच का रूप धारण करना पड़ गया हो सकता है आप सब लोगों ने ये कथा कभी श्रवण ना करी हो। तो आइए मैं आपको इस छोटी सी कथा को श्रवण कराता हूं। आप सब लोग जानते हैं जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के महाराज जो रथ था उसके ऊपर जो ध्वज था उसका नाम था कपि ध्वज, यानी कि उस ध्वज में कौन? साक्षात श्री हनुमान जी विराजमान रहते थे। और जब अर्जुन ने अनेक प्रश्न किए और भगवान श्री कृष्ण ने उनका उत्तर दिया, तो उसी को हम सब लोग क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता। उस श्रीमद् भगवत गीता को जब संपूर्ण अर्जुन ने श्रवण कर लिया, उसके बाद हनुमान जी भी ऊपर बैठ के सुन रहे थे। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने भी आपकी ये सुंदर श्रीमद् भगवत गीता को सुना, बड़ा आनंद हुआ। भगवान ने कहा अच्छी बात है, आनंद तो हुआ, लेकिन हनुमान जी आपको इसका श्राप लगेगा। हनुमान जी कहते, प्रभु मेरी क्या गलती जो मुझे श्राप लगेगा? कहते हैं कभी भी श्रोता को, जो सुनने वाला हो, उसको वक्ता से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहां मैं बोल रहा था यानी मैं वक्ता था, अर्जुन सामने नीचे बैठा हुआ था, लेकिन हनुमान जी आप ऊपर बैठे हुए थे। कभी भी श्रोता को वक्ता से ऊपर नहीं बैठना चाहिए। ये आपने कार्य अच्छा नहीं किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं। और हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या श्राप दोगे आप? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें श्राप के स्वरूप में पिशाच बनना पड़ेगा। तो हनुमान जी सोचने लगे, बताओ मेरा नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कोई अगर व्यक्ति मेरा नाम ले लेता है तो भूत पिशाच उसके आसपास फटकते नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुझे यहां पिशाच होने का ही श्राप दे रहे हैं। तो जैसे ही श्राप दिया, अब श्री हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आपने श्राप तो दे दिया, लेकिन अब ऐसा भी कुछ बताओ इसका निदान कि मुझे इस पिशाच योनि से जल्दी मुक्ति मिल जाए। तो भगवान ने कहा, जो मैंने भगवत गीता कही है इसके ऊपर तुम भाष्य को लिखो। जब तुम उस भाष्य को लिख दोगे तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। और वैसे ही हनुमान जी जैसे उस पिशाच की योनि में गए, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर एक भाष्य लिखा जिसको कहते हैं पैशाच भाष्य। उस भाष्य को लिखा जिससे हनुमान जी को बस कुछ ही समय उस योनि में रहना पड़ा और फिर वह पुनः अपने स्वरूप में वापस आ गए। अब आप सब लोग सोचोगे कि हनुमान जी को भी भैया श्राप लग सकता है? तो कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि भगवान अपनी लीला के माध्यम से, अपने पार्षदों के माध्यम से हम सब लोगों को कोई ना कोई बातें हमें सिखाते रहते हैं। तो यहां भगवान हमें यह सिखाना चाहते हैं कि आप कभी भी कहीं कथा सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, तो सदैव जो वक्ता हो, वक्ता के बराबर ना बैठकर वक्ता से नीचे बैठ करके आप उसकी कथा को श्रवण करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको उसका संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। और अगर आप वक्ता से ऊपर आसन पे बैठोगे तो आपको भैया कथा सुनने का पुण्य तो क्या मिलेगा, लेकिन आपको पाप जरूर मिल जाएगा। इसलिए कभी भी कथा सुनने जाएं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। जय श्री राधे।